नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांट रखा है, कितने परतों में बांट रखा है और इन्हें बांटने वाले परतों के क्या नाम हैं, आज इसके बारे में बताऊंगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किन किन तत्वों से हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बनी थी पर्पटी, और सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है हमारी मेटल, और निकल प्लस फेरस से बनी है हमारी कोर। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सबसे हल्का जो तत्व था वो सबसे ऊपर था, और जो मतलब कि हल्के मतलब कि एल्युमिनियम सबसे हल्का है, फिर उसके बाद हमारा मैग्नीशियम है, फिर सबसे भारी जो है वो हमारा लोहा है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की वो कैसे है, क्यों है और किस लिए है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सबसे ऊपरी परत है उसे हमने परपटी कह रखा है या क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं उसके दूसरे वाले परत की तो उसे हम मेटल कहते हैं। उसके बाद हमारा कोर है। तो जब हम बात करते हैं कि परपटी की कितनी मोटाई है, मतलब कि परपटी की कितनी मोटाई है औसतन, तो इसकी जो मोटाई है वो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक इसकी औसतन मोटाई मानी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ऊंची है, कहीं कहीं ऊबड़ है, खाबड़ है, आपको पता ही होगा। तो ये इसकी कुल जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे मेटल की बात करते हैं तो वो 100 से लेके 2900 किलोमीटर इसकी मतलब कुल मोटाई है। और बाकी हम बात करते हैं कोर की, तो कोर के बीच वाले भाग में जो कि 2900 से लेके 6371 के इतनी मोटाई है इसकी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्रस्ट को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट, यानी कि ऊपरी परपटी और निचली परपटी। जब हम बात करते हैं कि ऊपरी परपटी और निचली परपटी को कौन बांटता है तो उसे हम कोनराड डिस्कंटिन्यूटी या कोनराड असंबद्धता कहते हैं। और इसके साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं कि हमारी जो मतलब कि इस क्रस्ट की या परपटी की जो औसतन तापमान है वो कितना है, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है, क्यों। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल की 100 से लेके 2900 के बीच में इसको बांट रखा है। लेकिन इसे भी हमने ना मतलब कि इसे भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो परपटी है यानी कि जो क्रस्ट है और मेटल है, क्रस्ट और मेटल को जो परत अलग करती है उसे हम क्या कहते हैं, मोहोरोविस। मतलब कि मोहोरोविस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रस्ट और मेटल को अलग किया था, या उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। तो इन्हीं के नाम की वजह से मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है इसे। इसके बाद जब हम बात करते हैं अपर मेटल की बात करते हैं, उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं रैपिड डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं, फिर धम डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं। उसके बाद अब आता है मेन कि जो हमारा मेटल है और कोर है, या जो मेटल है और कोर है इसे कौन अलग करता है, तो मेटल और कोर को अलग करती है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी करती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोर की। तो कोर को आप देख सकते हैं, कोर को भी 2 भागों में बांट रखा है, आउटर कोर और इनर कोर। जब आउटर कोर की बात करते हैं तो ये जस्ट मेटल से चिपकी हुई है, मतलब कि मेटल से लगी हुई है, इसलिए इसे आउटर कोर कहा गया है। लेकिन जब हम इसके इनर कोर की बात करते हैं तो वह बिल्कुल ही मतलब कि बीच के भाग को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके घनत्व में कैसे अंतर है, क्यों अंतर है, इसके तापमान में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके घनत्व की बात करेंगे। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो घनत्व है, आप कोर को देख सकते हो 17.0 पर क्यूबिक सेंटीमीटर का घनत्व है यहाँ पर, मतलब दबाव है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अपर क्रस्ट की बात करेंगे तो कितना है 12.0। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे मेटल की, तो मेटल की जब हम बात करेंगे तो मेटल है 5.52 है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अपर मेटल की बात करेंगे तो 4.7 है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं परपटी की, जब हम बात करेंगे तो परपटी जो है 2.4 मतलब कि 2.4 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सबसे कम घनत्व है। मतलब कि यह सबसे हल्के पदार्थ से बनी है, जो कि मैंने बताया था आपको कि हमारी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बनी है जो परपटी है। उसके बाद फिर उससे भारी क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। उसके बाद जो सबसे भारी है वो है हमारी लोहे, यानी कि निकल प्लस फेरियम, यानी कि लोहे से बनी है या और भारी तत्वों से मिलकर बनी है। अब इसके साथ हम तापमान की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जब हम तापमान की बात करते हैं तो परपटी की जो तापमान है वो वैसा तो देखा जाता है 20 से 30 डिग्री पर किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज इन क्रस्ट एट 14 किलोमीटर। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि हमारी जो हम जब मतलब तापमान की बात करेंगे, परपटी से लेके कोर तक की बात करेंगे, तो परपटी के भाग में ही, यानी कि जो 100 किलोमीटर है इसी के बीच में क्या है, हर 40 किलोमीटर के बाद इसका तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है।
मतलब आपको पता होगा कि अंदर जाने पर ठीक 40 किलोमीटर बाद तापमान 30 से 40 डिग्री मतलब ये बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके तापमान की। तो यहाँ परपेटी की जब हम तापमान की बात करेंगे तो वो 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपर मेटल की बात करेंगे तो 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम जब लोअर हम मेटल की बात करेंगे तो कितनी है 3700 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब हम इनर की बात करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इनर की देख लो 4500 डिग्री सेल्सियस, जो कि इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इस मतलब कि तापमान इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों यही थी हमारी आंतरिक संरचना पृथ्वी की, जिसमें कि हम आपको 3-4 बातें याद रखनी होगी कि कौन कौन सी अलग करती है। वैसे तो हम जब क्रस्ट और मेटल के अलग करने की बात करते हैं तो वो है मोहो-रोबिच डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल और कोर को अलग करती है तो वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रस्ट को 2 भागों में कौन बांटता है तो कोनराड। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें मेटल को 2 भागों में कौन बांटती है तो वो है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। रेपिटी आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है मेटल के अंदर। उसके बाद यही है दोस्तों हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है। और आंतरिक संरचना की जब आप बात करोगे तो आप कहोगे कि हमने ये जो 0 से लेके 6371 किलोमीटर माना है तो हमने कैसे माना है। मतलब कि आपको बता दूं कि जो हमारी सेस्मिक रेज होती हैं, यानी कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, इसके आधार पर ही हमने इसकी गहराई को मापा है। मतलब कि जो हमारी मान लो कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर क्या है, मान लो केंद्र से भूकंप आती है हमारे पास, तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि इसको मापा। तो इसने मतलब वैज्ञानिकों ने देखा कि जो हमारी भूकंप की जो केंद्र है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, बिल्कुल मतलब कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम परपटी के बात करते हैं, परपटी मान लो 0 है, तो हम जब इसके यहाँ की बात करेंगे तो ये 6371 किलोमीटर नीचे से आ रही है। मतलब कि इसका केंद्र का भाग हमें पता चल जाता है। यानी कि हम यूं बोलें कि 0 से लेके 6371 किलोमीटर हमें पता चला है, तो उसका और सिर्फ कारण क्या है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं और भूकंपीय तरंगों के द्वारा ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। ये आप मतलब आपको हैरानी होगी कि हम इतनी गहराई तक तो हमने माप लिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमने जो पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा गड्ढा खोदा है वो मात्र 12 किलोमीटर का है। सोचो जरा, वो भी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में कोला क्षेत्र में है, मतलब उसका नाम है, तो वही है। सोचो, वो अब तक का सबसे बड़ा गड्ढा है, खोदा गया, मानव द्वारा खोदा गया सबसे बड़ा गड्ढा। और आप कहोगे कि हम 6371 किलोमीटर तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर हमने भूकंपीय जो हमारी तरंगे हैं उससे हमने इसका मतलब कि अनुमान लगाया है। अभी तक ये अनुमान ही है, ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर ये अनुमान जो है ये सटीक अनुमान है। तो यही थी दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसकी जो संरचना है वो किन किन तत्वों से हुई है और कितने परतों में बांटा गया है, किसने बांटा है, तो मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।